है गंगों में अगर जो इमरान मसूद समाजवादी में ना था तो इंदर सैन एमएलए बनता। अब तो यहाँ पर नकाना उमर अली खां, आसू मलिक और फजलुर रहमान, अब तो मुस्लिम नेता इतने जागरूक हो गए। अच्छा यूँ कहना बीजेपी में पहुँचा वहाँ अच्छा रहेगा। इसका हाल इस टाइम ऐसा ख़राब हुआ है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर जो उमर अली यहाँ से रहे तो इमरान का कुछ नहीं उठता। यहाँ अखिलेश यादव इसकी स्थिति को जाने थे, उन्होंने इधर टिकट ही दिया। वो जो कद था वो इसका रसीद मसूद के टाइम पर था, अब वो कद इसका है नहीं। कहीं फिर इतना बड़ा लीडर यूँ होता तो यूँ अपना चुनाव जीतता, प्रचार करने के लिए नहीं वहाँ पहुँचा। वहाँ तो नौमान हर ने उसकी ऐसी छोटी ऐड रखी थी कि यहाँ गंगों में नहीं आना। सेना लिखी मैं ऐसे का आना सभ्य आदमी है और जो कोई उन पर कोई एहसान करे तो उसका एहसान मानने में इसकी डाल। मायावती का वोट तो आधा तो बीजेपी में जा लिया और बीमार भी बचा लिया। अब क्या रह गया वहाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी छोड़ने पर क्या समाजवादी पार्टी पर किसी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ेगा, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ सपा नेता चौधरी सीतम सिंह चेयरमैन जी मौजूद हैं। चौधरी सीतम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आप मेरे गांव में आए, मैं इसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चेयरमैन साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। चूँकि आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इमरान मसूद के जाने के बाद समाजवादी पार्टी पर किसी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? इमरान मसूद के पार्टी छोड़ने से समाजवादी पार्टी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुसलमान जो है यूपी का वो अखिलेश यादव के साथ है, न कि इमरान के साथ। इमरान जब कभी मुजफ्फराबाद से आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से लड़े थे, उस टाइम तो काजी था रसीद मसूद। उस टाइम तो इस ज़िले में चौधरी साहब की और काजी की थी कहना बात, दोनों का वोट बैंक था। तो उन्होंने अपना वोट रसीद मसूद ने इमरान को दबा दिया था और जगदीश राणा को हरवा दिया था। उसका इतना असर ख़राब हुआ, फिर रसीद मसूद ही हरा और जगदीश राणा एमपी बना। तो इसके विद्रोह से काजी परिवार मतलब कहना पीछे पहुंच गया बहुत। यदि उस टाइम वैसे शुरू में रसीद मसूद ने इमरान को रोका था चुनाव ना लड़े, लेकिन वो मानना नहीं। उसके खड़ा होने से रसीद मसूद की एमपी भी जो सीट थी वह भी कहना गई, और जो उसका चला रहा था जगदीश राणा वो एमपी बना और रसीद मसूद अच्छे वोटों तो हारा था। आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद को इस तरीके की आप बात कर रहे हैं जैसे इमरान मसूद के पास केवल मुस्लिम वोट है। इमरान मसूद तो हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रतीक हैं, उनके पास तो हिंदू वोट भी है। आप देखे जाकर हिंदुओं की भी वहाँ पर लाइन लगती है। नहीं, ऐसा है, हिंदू वोट तो इसके पास है नहीं। इसके तो जहाँ इलेक्शन में ये खड़ा होगा, जिस पार्टी में ये जाएगा, तो हिंदू जो है वो इससे अलग हो जाएगा। और जो मुसलमान पहले था जब कदी काजी था, अब तो यहाँ पर नकाना उमर अली खां, आसू मलिक और फजलुर रहमान, अब तो मुस्लिम नेता इतने जागरूक हो गए। यहाँ मुसलमान इतना जागरूक हो गया। उस टाइम तो अनपढ़ था और ना सियासत में था कोई। उस टाइम सियासत में ना हो गए, सब वोट मुसलमान रसीद मसूद को दिया करते थे, उन्हीं के कहने थे दें से। लेकिन अब क्या, अब तो स्थिति कहना चेंज होएगी। अब तो स्थिति ऐसी है, मतलब उमर अली का यहाँ बेट में ऐसा वोट बैंक है। आगे कहना गुज्जर इधर हैं, मर हैं कहना उसमें जंगल में, मैं उमर अली का नाम ले दो
और सारे इकट्ठे हो जाएं, कम से कम भी 8-10 हज़ार तो मतलब कहा ना उनके वोट हैं। एक पंचायत पड़े उनकी, वहाँ भी प्रधान के इलेक्शन में उमर अली जा, और जहाँ उन्हें वोट के वहाँ वोट दें हमें, तो वो तो जमाना जा लिया। अब तो मुसलमानों में नए लीडर पैदा हो गए। रशीद मसूद जा लिया, इमरान का कोई असर अब बेहट विधानसभा में बिल्कुल नहीं है। अगर जो उसे लड़ना है तो वो लड़ के देख ले, यहीं से देख ले, और यहीं से उमर अली उसे कहना हरा लगा। और जो समाजवादी तो उमर अली आया तो इमरान मसूद बीएसपी थे हर जगह, क्योंकि बीएसपी का आधार जो है ये ख़त्म है। यहाँ तो एक और वो भीम आर्मी होगी खड़ी, कुछ तो चमार वोट उस पर पहुँच गया। और मायावती पर यदि वोट होता इसका एक सीट मिली बना, और वो भी कहें अब उसके अपने दम पे मिली वह सीट। मायावती का वोट बैंक ख़त्म है। मायावती तो बीजेपी से डरी हुई है, ना कहीं बोल सके, ना किसी के बारे में कोई बात कह सके, वो तो ख़त्म है। अब तो पार्टी में यूँ भाग्या फिरे, कभी कांग्रेस में, कभी मतलब कहीं इस तरह जदवर जाइयो कहना बीजेपी में पहुँचा वहाँ अच्छा रहेगा। इसका हाल इस टाइम ऐसा ख़राब है कि इसके आने से हिंदू वोट तो बिल्कुल भाग जा। चेयरमैन साहब, आप तो कह रहे हैं कि इमरान मसूद के पास न हिंदू वोट रहा न मुस्लिम वोट रहा, लेकिन इमरान मसूद के समर्थक तो लगातार ये बात कहते हैं कि चाहे बेट विधानसभा हो चाहे देहात विधानसभा हो, समाजवादी पार्टी के इन दोनों विधानसभाओं पर जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे और वो चुनाव जीते हैं, वो तो इमरान मसूद की देन है। जो आज का जो पिछला इलेक्शन जो उठा कर देखकर जितने वोट नरेश सैनी को मिले थे उससे ज़्यादा इबका कहना मिले, तो ऐसा नहीं है अब भी कहना उसी के कहना हिसाब से वोट आए थे। इतनी बात ज़रूर है, अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर जो उमर अली यहाँ से रहे तो इमरान का कुछ नहीं उठता यहाँ। ये भी तो बेट विधानसभा सीट के जो जनता है मुसलमान है वो उमर अली के साथ जुड़ी हुई है, और मुसलमान जो है अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। इसे तो जो इसके नौकर भी थे उन्होंने सब ने कहा भाई या कांग्रेस पार्टी छोड़ दे, हम तो सब देंगे वोट इधर समाजवादी पार्टी में। जो सारे मुसलमानों के कहने थे फिर यूँ आया, लेकिन अखिलेश यादव इसकी स्थिति को जाने थे, उन्होंने इधर टिकट ही दिया। एमएलसी के चक्कर में था यूँ, शायद तो एमएलसी देंगे, तो वो जो कद था वो इसका रशीद मसूद के टाइम पर था। अब वो कद इसका है नहीं, कहीं फिरो जो कुछ फिरो जो इसके पल्ले वोट नहीं है बस। इमरान मसूद के समर्थक तो लगातार ये बात कहते हैं कि इमरान मसूद जिसे चाहे उसे चुनाव जितवा दें। तो इतना बड़ा लीडर यूँ होता तो यूँ अपना चुनाव जीतता। उस टाइम यशपाल सिंह ने इसे टिकट गाना दवाया, उस टाइम तो हराता यूँ 5,000 वोटों थे, और फिर बिना उनके लड़ायू फिर यूँ गाना लाखों वोटों तो हरा। तो इसे अपनी औकात का पता नहीं चल जाना चाहिए। जब बिना हिंदू के अगर जो ये इलेक्शन लड़ेगा तो इसे कामयाबी नहीं मिलने की। रही वोट का ना मायावती का वोट इस टाइम है नहीं। हमारे गांव में भी इबके यहाँ का ना मायावती के 36 वोट पड़े, और कहीं पहुँच जाओ। और वो जो कैंडिडेट था तेली था, उसे तेलियों ने भी वोट नहीं दिए। तेलियों ने सारे वोट मुसलमानों ने उमर अली को दिए। जो कुछ उसके रिश्तेदार थे वहाँ तो कहना मतलब आगे अर्नी और कोई वोट नहीं आया कहना। आपने अभी चौधरी साहब का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने इमरान मसूद को सपोर्ट किया, चुनाव लड़वाया और 5,000 वोट से वो चुनाव हार गए। तो इमरान मसूद ने इस विधानसभा चुनाव में उस एहसान का बदला तो चुका दिया है। गंगो विधानसभा पर चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटे चौधरी इंद्रसेन चुनाव लड़ रहे थे। इमरान मसूद ने तो वहाँ मुस्लिम वोट चौधरी इंद्रसेन को दिलवाने का काम किया। ऐसा है गंगों में अगर जो इमरान मसूद समाजवादी में ना था तो इंद्रसेन एमएलए बनता। वहाँ तो उसने अपने भाई को वोट दुए, नौमान था वहाँ, नौमान को जितने वोट उनके अपने निजी वोट थे वह नौमान को मिले। और जो मुस्लिम वोट था वो तो समाजवादी का था, वो तो अखिलेश का था, वो तो उन्हें पार्टी का वोट का ना मिला।
लेकिन जो उनका अपना वोट था, मतलब जो चौधरी का वोट था, इसके आने से वो भाग गया। गुज्जर वोट वहाँ जो भागा है, इमरान आने के बाद भाग्या वहाँ था हिंदू वोट। अगर जो इमरान मसूद समाजवादी में ना हुए तो इनका इंदर सेन MLA होता। इमरान मसूद के समर्थक तो ये बात कह रहे हैं कि वहाँ गंगो विधानसभा पर चौधरी साहब ने इमरान मसूद का जो वोट था वो ले भी लिया और चुनाव हारने के बाद फिर मुकर गए और आरोप भी उन पर लगा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उस विधानसभा में तो इमरान ने प्रचार एक दिन किया, वो प्रचार ही करने के लिए नहीं वहाँ पहुँचा। वहाँ तो नौमान हर ने उसकी ऐसी छोटी ऐड रखी थी कि यहाँ गंगों में नहीं आना। वो तो ज़्यादा तो रहा और देहात में बैठ भी कमाया, बैठ भी यहाँ। वहाँ तो ज़्यादा जो गाना घूमना फिरा हो वो तो देहात में तो रहा। गंगों में तो एक दो मीटिंग उसकी कही तो हुई थी, और गंगों में तो उनने मीटिंग ही नहीं, यानी अपना जहाँ उसका घर है वहाँ उन्होंने ना मीटिंग करी और ना किसी वोट को उसने कहा। वहाँ तो जो उनका परिवार का वोट था वो नौमान को मिला। वहाँ की वो जो बात कर रही बात, मतलब कहना इंदर सेन की, मैं ऐसे कहना सभ्य आदमी है, और जो कोई उन पर कोई एहसान करे तो उसका एहसान मानने में इसकी ढाल नहीं है। अकबर चौधरी साहब ने ऐसा कैंडिडेट बनाया, टिकट भी दिलवाया, और कहना फिर भी और तो और एक इतने बयान दे दिया था कहना मोदी के कहना खिलाफ। उस टाइम जज जो था मेरठ कहना गुज्जर था। चौधरी साहब रात में गए थे और इसकी जमानत जो हुई थी, बेल जो हुई थी, चौधरी साहब करा के ले थे। नहीं तो यूँ इलेक्शन के दौरान कहना जेल में रहता अंदर, तो वहीं गए थे। और उस टाइम जज जो था वो कहना गुज्जर था, और चौधरी साहब वहाँ गए और जब इसकी बेल हुई थी, हांडी इसकी नहीं होनी थी। अब बसपाई तो इमरान मसूद के आने के बाद बड़े उत्साहित हैं और लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि अब की बार चाहे निकाय चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, समाजवादी पार्टी का तो सूपड़ा साफ कर देंगे। ये तो बेट होगा। यहाँ बेट में चुनाव जो होगा वो यहाँ देख ले, अपना कैंडिडेट आजमा कर, और उसका कैंडिडेट पहले यहाँ बेट में हिंदू था और वो भी हार गया था। जो कांग्रेस है कहना वो भी कर्णवाल खड़ा हुआ था पहले, उसके प्रचार के लिए रात दिन आया यहाँ हो, लेकिन उसे वोट नहीं मिला। और जो सा मुसलमान को ऐसी खड़ा था उसे वोट मिला और वो यहाँ से जीता। दूसरे नंबर पर भी कहना मतलब कहना दिल्ली था, वो चौथे नंबर पर आया जो इसका कैंडिडेट था। तो वह बात तो इब्जा है नहीं, वो तो काजी के साथ कहना जाए ली। यानी मुसलमान जो था उस टाइम सियासत में नहीं था यहाँ। यही तो यहाँ कितने आदमी ऐसे हो गए, अगर बेहट में भी अगर जो उमर अली का कैंडिडेट होगा उसे इससे ज़्यादा वोट कहना मिलेंगे जो कैंडिडेट इसका होगा। जो छवि काजी रशीद मसूद जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की बनाई थी, तो आप तो एक तरह से ये कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इमरान मसूद ने समाप्त कर दी है। हाँ बिल्कुल, मतलब रशीद मसूद तो सहारनपुर से संजय गर्ग और मास्टर कमलपाल को कहना गंगोत है, और जी कहना यहाँ तो मुजफ्फराबाद से कहना राणा को, इन्हें यानी हिंदू मुसलमान को इकट्ठे लेकर वहाँ चले थे। जब भी उन्हें ये उनके लिए काम करे थे और घर बैठे MP बन जाते वहाँ ऐसा अपना वो रखे थे। अगर कम से कम भी 4 टिकट वह हिंदुओं को दुआम थे, और फिर वह हिंदू कोई राजपूत गुज्जर बनिए सारे उनके लिए मेहनत करे थे। और उस टाइम भी यानी बात थी कि भी हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। उस टाइम तो रशीद मसूद सबका नेता था, हिंदू मुसलमान उसे वोट देते क्योंकि वो टिकट भी इसी अंदाज से देख रहा था। अगर तो MP का चुनाव वो मतलब घर बैठे हो जाता उसका। अब वो बात नहीं है। इमरान तो अगर जो कोई जी वो MLA हो गया उस पर हिंदू जाग रहे थे काम को, तो उन्होंने कहा गया वो बोला मैं 10% के ऊपर 90% खोलो अपने। और जो किसी का झगड़ा मुसलमान के साथ हो गया तो हिंदुओं को कह दिया था 10% तो तुम हो और वो है 90%।
सारा काम करके उन्हें खोलूँगा। तो जीप तो थी वह बात, ये भी नहीं वह बात है। तो हिंदू तो इसके द्वारा ना कोई जा, और जहाँ भी वो जाएगा वहाँ तो हिंदू भाग जाएगा। रही क्या नाम मायावती के वोट की बात, मायावती का वोट तो आधा तो बीजेपी में बचा लिया और बीएमआर भी बचा लिया। ये क्या रह गया वहाँ, ये तो उतरती है बात, ये वहाँ जाएगा ज़्यादा नुकसान। यो और जो कुछ दे सके पर तो दे लो, यहाँ मतलब यहाँ नहीं आता ये सब कहीं। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के बड़े पुराने नेता चौधरी सीतम सिंह चेयरमैन जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाने के बाद समाजवादी पार्टी पर किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।